द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर, यानी एक पिलर गिवन है, इस पिलर के शेडो परछाई या तो आप इस साइड बना दो या इस साइड बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने यहाँ बनाई, इसकी परछाई यहाँ है। द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर, यानी ये जितना है उतनी ही ये इसकी क्या है, द शेडो उतनी ही इसकी परछाई है ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मेरे पास क्या है, देखो पहले तो ए बी सी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, यहां से मुझे क्या करना है, एज पर क्वेश्चन थीटा निकालना है, जिसमें बेस और ये हाइट, देखो बेस और हाइट गिवन है, हाइपोटेन्यूस से में कोई मतलब नहीं है, ना तो उसका कोई रिलेशन पूछा है न कुछ और। अब ये दोनों इक्वल दी हुई है, तो मैंने मान लिया ये भी मेरे पास x है और ये भी मेरे पास x है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे किसका रिलेशन है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर और बेस है, कौन सा आ गया, रिलेशन नंबर थर्ड, यानी तीसरा कौन सा हो गया, tan थीटा। तो यहां से मेरे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा यहां से परपेंडिकुलर मेरे पास में x है और बेस मेरे पास में x है, x से x कट गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, 1। अब tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, यानी ये हो गया 45। tan थीटा इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, यहाँ tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री, ये भैया। और वैसे जब भी बेस और मतलब कि बेस और हाइट दोनों सेम है, तो हमेशा थीटा कितना होता है, 1 होता है, और 1 tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो ऐसे सिस्टमेटिक आप चलोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट कहां से, ग्राउंड से, विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर से 100 मीटर दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, देन हाइट ऑफ द टावर। देखो एक तो चीज आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करो, उन वर्ड पे ज्यादा फोकस करो जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या क्या गिवन है कुछ। देखो मेरे को दिया हुआ है एक पॉइंट, फिर एक ये टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे, यानी इस पॉइंट से ये टावर कितनी दूरी पे है, 100 मीटर अवे है, अवे यानी दूरी ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, ये बन गया 60 डिग्री, 60। देन हाइट, अब मुझे क्या निकालना है, ये हाइट, ये मेरे पास क्या आ गया, बेस आ गया। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कौन सा रिलेशन है, P बाई बी, यानी ये हमारा हो गया tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा कितना है, tan 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर हो गई h और बेस हो गया 100। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ये h अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 100√3 मीटर, ये h 100√3 मीटर, ये लो जी हमारा फर्स्ट आ गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, a 15 मीटर लॉन्ग लैडर टचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, यानी एक सीधी खड़ी हुई दीवार के एक लैडर टच हो रही है, लैडर का मतलब सीधी टच हो रही है। इफ दिस लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, मतलब कि ये तो मेरे पास दीवार हुई, यहां से मैंने सीढ़ी खड़ी की, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दीवार के साथ में जो सीढ़ी है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। द हाइट ऑफ द वॉल, अब ये
आपस में क्या हो गई, हाइट हो गई, ये आप ए बी सी, ठीक है। अब एक काम कर, देखो ये ऐसे बन रहा है, तो एक काम करूं, मैं इसको यूं घुमा लूं, यानी ये ऐसे कर दूं मैं इसको, यानी ये देखो ए सी, ये तो आ गया ए, ये आ गया सी, और ये सी, ये ए सी और ए बी, यानी इसको मैंने यू घुमा दिया, तो ये तो क्या हो गया एच, एंगल किस पे बना हुआ है 60 पे, और ये मेरे पास क्या आ गया हाइपोटेनियस आ गया, ये मेरे पास बेस आ गया, ये मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया। अब यहां से जो है मेरे पास में ये हाइट पूछ रहा है, यानी एच और बी का रिलेशन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाइपोटेनियस और बेस, यानी क्या हो गया सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर पे क्या हो गया साइन कोस, तो मेरे पास में क्या हो गया कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोस कितना है 60 डिग्री, बेस मेरे पास में क्या है h है, और ये हाइट है, और यहां से हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मुझे गिवन है, हाइपोटेनियस है 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर। अब कोस 60 की जो वैल्यू है वो होती है 1/2, तो अगर h की वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 15/2 मीटर, ये h, ये हमारा आंसर आ गया, यानी यहां से कौन सा मिल रहा है 15/2 मीटर, ये सी वाला होगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2013 में सीबीएसई में पूछा भी गया था, तो शॉर्ट वाले जो एक नंबर के आप उसमें भी ये पूछ सकता है। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाइट टावर। सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक टावर बनाया जिसकी 10 मीटर क्या है हाइट है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन एट ए पॉइंट ऑन अर्थ इज 30 डिग्री, यानी एंगल कहां से, डेप्रिसिएशन की बात करें तो हमें यहां से ये बेस लाइन हो गई, यहां से अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं ये नीचे, तो ये एंगल कितने का बन गया 30 डिग्री का, ठीक है, और इज 30, अब अर्थ के साथ में, तो अर्थ के साथ में तो थीटा ये हुआ, तो ये भी क्या हो गया भी, मैंने जैसे आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, तो ट्रांसवर्सल हो गई, ये और ये आपस में क्या हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों सेम हो गए। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बेस ऑफ ए टावर, यहां से जैसे ये हो गया ए बी सी, तो ये मेरे को क्या है एक्स, मुझे बीसी एक्स निकालना है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सबसे पहले देखो मेरे पास में ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है बेस, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है, एच का कोई रोल नहीं है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर और बेस यानी tan थीटा, तो यहां पे हमारे पास में आ गया tan थीटा, ठीक है। tan थीटा अगर मेरे पास में आ गया, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा की वैल्यू कितनी है tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरे पास tan मीटर और बेस आ गया है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 tan मीटर, और ये x क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x इक्वल्स टू हो गया √3 tan कर दिया, कोई दिक्कत, tan √3 मीटर, ये आंसर आ गया, कौन सा कर मिला फर्स्ट वाला मिला, ये